नेपाल में, और नेपाल का यह धनुषा जिला है। धनुषा जिला में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज सभी लोगों की बोलती बंद होने वाली है जो लोग संत रामपाल जी महाराज पे उंगली उठाते हैं। वेद शास्त्र, चारों वेद, 18 पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ में जो उसमें ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जी जो ज्ञान दिया हुआ है, उसी ज्ञान को आज संत रामपाल जी महाराज पूरे धर्म शास्त्र के आधार में कोई बात कह के ठगा करते थे। ये सारे बुराइयों को हमने त्यागा मालिक के शरण में आने के बाद में। जी, 4 वेद और 18 पुराण सब शास्त्र का ये सार तत्व तो ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है। जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ऐसा करके हिंदी में है, नेपाली में उसी का उल्टा हुआ है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत जगतगुरु रामपाल जी महाराज का लिखा हुआ पुस्तक इतने सस्ते में, देखिए एक पुस्तक का दाम 20 रुपया है सिर्फ। परमात्मा का नमस्कार, मैं रंजीत कुमार, आप देख रहे हैं खबर आज तक। इस वक्त हम मौजूद हैं नेपाल में, और नेपाल का यह धनुषा जिला है। धनुषा जिला में मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आज सभी लोगों की बोलती बंद होने वाली है जो लोग संत रामपाल जी महाराज पे उंगली उठाते हैं, संत रामपाल जी महाराज के बारे में गलत बोलते हैं, संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आरोप लगाते हैं। आज उन लोगों की मैं बोलती बंद करने के लिए आया हूं नेपाल। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल में संत रामपाल जी महाराज का 3 दिवसीय भंडारा कार्यक्रम चल रहा है। और अब यह जो सत्संग स्थल है, 10 एकड़ में यह सत्संग स्थल बना हुआ है। और यहाँ का मनोरम दृश्य देखिए, यह नेपाल में है भाई, इंडिया में नहीं है। और नेपाल में हम लोग तकरीबन 5 घंटा से यहाँ रुके हुए हैं। तकरीबन 2 से 3 लाख लोग यहाँ अभी भंडारा करके यहाँ से जा चुके हैं। और नेपाल के ही नहीं, यहाँ तक कि इंडिया के भी जितने भी प्रत्येक जिला से लोग यहाँ आए हुए हैं, और नेपाल के भी प्रत्येक जिला के लोग यहाँ आए हुए हैं। सुबह से काफ़ी संख्या में लोग यहाँ जुटे हुए थे। सभी लोग, बहुत ही मनोरम यहाँ का दृश्य है। मैं संत रामपाल जी महाराज के चाहने वाले लोगों की इस कलयुग में कमी नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी जो बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज के बताए गए मार्ग पर यदि आज मानव यदि चलना शुरू कर दे तो निश्चित ही मानव का जीवन सफल हो जाएगा। मानव किस प्रकार से मानव को इस मृत्यु भुवन से मुक्ति मिलेगी, वह सभी बात संत रामपाल जी महाराज आज से नहीं, जब से वह इस मार्ग पर चले हैं तभी से संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि किस प्रकार से लोगों की यहाँ मुक्ति मिलने वाली है। सतलोक आश्रम धनुषा में है, और यहाँ सतलोक आश्रम में ही वह मार्ग बताया जा रहा है कि आपको सतलोक कैसे जाना है, मानव का जीवन सफल कैसे होगा, मानव के जीवन में बदलाव कैसे आ सकती है, मानव अपने परिवार में सुख शांति कैसे ला सकता है। वह सभी बातों की यदि जानकारी मिलेगी तो आपको कहीं न कहीं संत रामपाल जी महाराज के, यदि आप इस तरह के धार्मिक स्थल पर यदि आप संत रामपाल जी महाराज के पुस्तक को यदि आप पढ़ेंगे तो उनमें ज्ञान का बखान भरा हुआ है, लेकिन लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात है कि संत रामपाल जी महाराज अपने मन से कुछ नहीं बता रहे हैं। जो हमारा धार्मिक ग्रंथ बता रहा है, जो रामायण बता रहा है, जो वेद बता रहा है, जो शास्त्र बता रहा है, उन्हीं में से निचोड़ निकाल करके संत रामपाल जी महाराज अपने भक्तों को बता रहे हैं, मानव को बता रहे हैं। लेकिन देख लीजिए कि हमारे यहाँ जो सच्चे संत होते हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाता है। लेकिन खैर वो तो प्रभु की महिमा है। अब देखिए काफ़ी संख्या में, कहा जाए तो लाखों की संख्या में यहाँ भक्त आग जुटे हुए हैं। सामने आपको नजर आ रहा होगा, सामने भंडारा है, सामने आप देख सकते हैं कि मेडिकल सेवा है, सामने प्रदर्शनी कैंप लगा हुआ है। यानी सतलोक आश्रम में जितनी भी व्यवस्था है वह हकीकत में सभी व्यवस्था आपको सतलोक आश्रम में आने के बाद दिल बाग बाग हो गया। लगा कि कोई यह स्थल है। यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि नहीं, आज जो धर्म की जो आस्था है वह कहीं न कहीं यहाँ न कोई ऊंच, न कोई नीच, न कोई छोटा, न कोई बड़ा, न कोई, आपको ऐसा लगेगा नहीं कि यहाँ कोई भेदभाव है। सभी भाई भाई जो जहाँ, यानी सेवादार लोगों की बात हम नहीं बता सकते हैं। जिनको जो ड्यूटी मिल जाए, यदि चप्पल उठाने की ड्यूटी मिल जाए, भक्त यदि भोजन करने हैं, जूठा थाली उठाने को यदि मिल जाए, तो यहाँ लोग भेदभाव नहीं करते हैं। यहाँ लग रहा है कि सही में भक्ति की गंगा नेपाल के धनुषा धाम में बरस रही है। कुछ लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? सत साहेब भगत जी। नाम संजय दास। संजय दास, कहाँ से हैं? हम नेपाल से है। कैसा लग रहा है नेपाल में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में 510वें दिव्य धर्म यज्ञ के उपलक्ष्य में यहाँ 3 दिवसीय विशाल भंडारा के पाठ प्रकाश हो रहा है। कितने दिन से आप संत रामपाल जी के शिष्य बने हैं? हम दो वर्ष से संत रामपाल जी के में जुड़े हैं। संत रामपाल जी जो बता रहे हैं उनके बताए गए मार्गों पर मानव को चलना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज यही बता रहा है कि जो समाज में पखंडवाद है, जैसे नकली धर्म गुरु द्वारा जो चलाया गया है, उसका शास्त्र से कैसे भक्ति करे। उसका बाद में क्या है कि उस भक्ति से लाभ मिलने वाला, जैसे नाशा हो गया, आपको शराब हो गया, वो सब खाने वाला सब वो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के सुन के जान के वो सब छोड़ रहा है। आप एक बार संत रामपाल जी को मान करके आप देख लीजिए, आप अपने अंतर आत्मा में बसा करके देख लीजिए, आपका मानव जीवन कहीं न कहीं सफल हो जाएगा। हाँ, संत रामपाल जी महाराज वही ज्ञान बताता है जो हम सबको वेद शास्त्र, चारों वेद, 18 पुराण, बाइबल, गुरु ग्रंथ में जो उसमें ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा जी जो ज्ञान दिया हुआ है, उसी ज्ञान को आज संत रामपाल जी महाराज पूरे धर्म शास्त्र के आधार में बता रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे मानव आज भी मानवता को भूल रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? वो सब मानवता जितना ये संसार में सब पखंडी धर्म गुरुआ के द्वारा चलाए गए ये एक पखंड है, उसको संत रामपाल जी महाराज ज्ञान के द्वारा उस सबको बता रहा है कि कौन कौन वेद में क्या लिखा है, कौन वेद शास्त्र में क्या लिखा है, वो सब इसमें दिखा रहा है। आप कहीं न कहीं इस चेहरा को आप जानते होंगे और मैं आपको परिचय करवाने जा रहा हूं। सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है रजनीश कुमार दास। रजनीश कुमार जी, संत रामपाल जी महाराज को जानते हैं? सर, मेरे लिए तो भगवान है। हमें तो भगवान मिल गया और सारे संसार के लोगों को हम यही कह रहे हैं कि भगवान को पहचानिए और काल भगवान कौन है, भगवान कौन है, इसको पहचानिए। और जो हमारा ग्रंथ और जो हमारा वेद बता रहा है कि कैसे हमें जीना है, कैसे पूर्ण मोक्ष हमें मिलेगा। और मालिक का लिखा हुआ किताब है ये ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, इन किताबों को पढ़ करके हमें पूर्ण मोक्ष मिल सकता है। और मालिक के शरण में आने के बाद में हम जो झूठ मूठ का कोई बात कह के ठगा करते थे, ये सारे बुराइयों को हमने त्यागा मालिक के शरण में आने के बाद में। सच साहब, क्या लग रहा है मालिक के बताए गए मार्ग पर यदि लोग चलेंगे तो उनका मानव जीवन 100% सफल होगा? हमारे घर में जो कलेश है, हमेशा झगड़ा झंझट, हमारे समाज में गलत समाज का जो निर्माण हुआ है, अच्छे समाज के निर्माण की भागीदारी में हमारे संत रामपाल जी भगवान के शरण में आना बहुत ही जरूरी है। और कहीं भी आपको कल्याण नहीं होगा, जब भी होगा तो हमारे संत रामपाल जी भगवान के शरण में आने के बाद ही कल्याण आपको होगा, पूर्ण मोक्ष यहीं से मिलेगा आपको। लोग को कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में आइए। ये तो ज्ञान है, मालिक का ज्ञान है, ये सच्चा ज्ञान है, वो आना ही पड़ेगा आपको। सच्चा है। जो संत रामपाल जी को नहीं मान रहे उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो ज्ञान समझ जाएंगे ना। वो तो ऐसे ही काल के लोक में हम लोग फंस चुके हैं। काल के लोक से निकलने के लिए हमको सत्य भक्ति की जरूरी है, सच्चा भक्ति की जरूरी है, सत्य भक्ति की जरूरी है, सच्चा संग का जरूरी है। इसलिए यहाँ आने के बाद, नेपाल में आने के बाद कैसा लगा? हम तो दूसरी बार आने का हमको अवसर मिला है, मालिक के सेवा के लिए अवसर मिला है। और हम तो बारंबार यहाँ नहीं, पूरे ऑल कंट्री में अगर जाना हो तो मालिक के सेवा के लिए तत्पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ बाहर से आने वाले जो श्रद्धालु हैं, बाहर से आने वाले जो भक्त हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, किसी प्रकार की कठिनाई न हो। सभी व्यवस्था यहाँ, एक एक व्यवस्था के बारे में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, आप कहीं जाइएगा नहीं, आप बने रहे खबर आज तक के साथ। तो आइए, मैं आपको पहला टॉपिक में आपको दिखा रहा हूँ कि बोर्ड पे आप देखिए लिखा हुआ है, कबीर न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। आइए आप देखिए कि ये जो जगह है, बाहर से जितने लोग आते हैं सभी लोग अपना जो चप्पल और जूता जो रखने का जगह आप देखिए, और सभी लोग यहाँ सेवा दे रहे हैं। आप इस स्थल पर आइएगा तो आप यदि पैरों में यदि जूता, यदि आप चप्पल यदि पहन करके आते हैं तो आपको रखने के लिए यह सुरक्षित जगह बनाया गया है। सभी जो भक्त आते हैं सभी लोग यहाँ अपना चप्पल जूता लगते हैं। सच साहब, एठमन सेवा दे रहल छी जी। कौन सेवा दे रहल छी? जूता चप्पल के सेवा कर रही छी। हराई नहीं छै ना, हराई नहीं छै। सिस्टम टोकन सिस्टम छै। हाँ, टोकन सिस्टम। कते दिन से सेवा दै छियै?
पर साल से संत रामपाल जी के कते दिन से माने छिए? संत रामपाल जी के मान से हम 2020 में दीक्षा लिए छी। 2020 में दीक्षा लेने रही कत्ता घर भेल अपन? हमारा घर परसा जिला है। तो हाँ। अब देखिए कि यह श्रद्धालुओं के लिए चप्पल जूता रखने का जगह और भी आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि एक एक चीज आप बने रहे, मैं एक एक चीज आपको दिखाने का प्रयास करूंगा यहाँ के विधि व्यवस्था के बारे में। और संत रामपाल महाराज के जो कृपा है, उनके कृपा के कारण यहाँ के जो उनके भक्त है, उनके जो अनुयायी है, उनके द्वारा सहयोग से इस स्थल को भव्य रूप से बनाया गया है। यहाँ प्रत्येक दिन हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देख रहे हैं कि यहाँ धनुषा धाम में पुस्तक का स्टॉल भी लगा हुआ है, क्योंकि आपको यदि आप सत्संग यदि सुन रहे हैं तो बुक पढ़ना भी जरूरी है। और संत रामपाल जी महाराज, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हमारा जितना भी ग्रंथ है, सभी ग्रंथों का निचोड़ निकाल करके संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने जो बुक तैयार किया गया है, इस बुक में आपको ज्ञान का बखान मिलेगा। क्योंकि आप यदि बड़े बड़े मोटे मोटे यदि आप बुक नहीं पढ़ सकते हैं तो उन्हीं बुकों में से लिया गया यह सार है। निश्चित रूप से यह बुक यदि आप पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज की जानकारी मिलेगी कि आपको परिवार के साथ कैसे रहना है, आपका जीवन कैसे सफल होगा, आप इस धरती पर किस लिए आए हैं, आपको इस धरती से मुक्ति कब मिलेगी, सभी ज्ञान आपको इस पुस्तक में मिलेगा। देखिए सभी लोग सेवादार हैं, सभी लोग सेवा दे रहे हैं और पूरा बुक का आप देख सकते हैं, लोग सेवा दे रहे हैं। और यहाँ खास करके धनुषा धाम में आए हुए यदि आप बाहर से जितने भी पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सभी लोगों के लिए स्टॉल लगा हुआ है। सर अपना परिचय दीजिए, सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम है मेघदास, चित्तौन जिला। कैसा लग रहा है नेपाल में इस तरह का उत्सव, इस तरह का कार्यक्रम आप लोग मिल करके कर रहे हैं, सर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताइए। संत रामपाल जी महाराज जी संपूर्ण शास्त्रों का निचोड़ निकाल के इन किताबों में लिख के अभी जगत लोग को सारे संसार को भक्ति समझा के इसको तार के सतलोक ले जाने की रास्ता दिखा रहे हैं। कितने दिनों से हैं आप संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा कितने दिन पहले आप ली? 4 साल हो गया। 4 साल। सर कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। और नेपाल में इस तरह का कार्यक्रम कहीं न कहीं एक आकर्षक का केंद्र बना हुआ है। हाँ जी, बहुत अच्छा बन रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम टेकलाल दास, नवलपुर जिला। संत रामपाल जी महाराज जितने भी बुक है, कहीं न कहीं हमारा जो शास्त्र है, रामायण हो, गीता हो, वेद हो, पुराण हो, कहीं न कहीं उन्हीं में से निचोड़ निकाल कर संत रामपाल जी महाराज जो बुक लिखे हैं, और बुक में मानव जीवन सफल कैसे हो, सारा सार कहीं न कहीं इस बुक में छुपा हुआ है। हाँ जी, 4 वेद और 18 पुराण, सब 60 का ये सार तत्व ज्ञान गंगा में लिखा हुआ है। जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, ऐसा करके हिंदी में है, नेपाली में उसी का उल्टा हुआ है। जगतगुरु तत्वदर्शी संत जगतगुरु रामपाल जी महाराज का लिखा हुआ पुस्तक इतने सस्ते में, देखिए एक पुस्तक का दाम 20 रुपया है सिर्फ। परमात्मा का तरस है, हम तो परमात्मा कहते हैं उनको, उनका बहुत बड़ा तरस है। वहाँ से छप के आता है श्रद्धालु को पढ़ने के लिए। देखिए इस संसार में तत्वदर्शी संत रामपाल के बिना कोई नहीं है, वही तत्वदर्शी संत है, वही परमात्मा है। अपना यहाँ आके धनुषा आश्रम में आके या धनाना आश्रम में कहीं भी हो, परमात्मा का रामपाल जी का आश्रम में जाके अपना आत्मा का कल्याण करे सारे मानव समाज। रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं मार्ग, उनके मार्ग पे चलना चाहिए, तभी मानव का जीवन सफल होगा। हाँ जी वही है। कलयुग के यदि तत्वदर्शी संत है तो रामपाल देव जी महाराज है। एक युग में एक ही संत आते हैं, वो रामपाल जी महाराज है। अपना परिचय दीजिए, आपका क्या नाम हुआ? थोमदास है मेरा नाम। क्या कहना चाहते हैं रामपाल दास जी महाराज के बारे में? रामपाल जी दास भगवान के बारे में तत्वदर्शी संत गीता में लिखा है, वहाँ नहीं एकमात्र तत्वदर्शी संत है, उसको लगी प्रमाण सारा है, यहाँ पर आके देखना चाहिए। कैसा लग रहा है धनुषा धाम? आज लाखों लोग यहाँ आए हुए हैं। ये सतलोक ऐसे ही सतलोक है, कैसा लाया है, हमको तो यहाँ आनंद मिलेगा, आनंद है सब। क्या कहना चाहते हैं? काफी सारे लोग देख रहे हैं आपको।
मैले सब आदमीहरू यहीँ आउनुपर्छ, यहीँ उ गर्नुपर्छ, यो ज्ञान लिनुपर्छ भन्ने मान्छु मैले त। अन्तिममा आफूले सम्झेर गरेर हुँदैन। यो तत्त्वदर्शी सन्त रामपालजी महाराजजी नै हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ गीताको चाहिँ उ हेरेर अनि त्यो चिन्तन मनन गरौँ। पूरा नेपाल, इंडिया का आसाम, सिक्किम, बिहार, इंडिया और नेपाल के आदमी और कहीं के इंडिया और नेपाल के बहुत बंदी इधर आ रहे हैं। संत रामपाल जी के द्वारा बताए गए मार्गों पे चलते हैं आप लोग? हाँ, हम उसके बिल्कुल उसके मार्ग पे चलते हैं। क्या क्या कह रहे हैं संत रामपाल जी? संत रामपाल जी के महाराज के ये मार्ग है कि दुनिया विश्व को सद्भक्ति देके वो पार कराने के उसका उद्देश्य है। मानव का जीवन सफल मानव जीवन के सफल करने के हमारा गुरु जी का उद्देश्य है। और यदि आप झूठ बोल रहे हैं, यदि आप नशा कर रहे हैं, यह सब कुछ यदि आप संत रामपाल जी महाराज को मानते हैं तो पहले तो आपको नशा मुक्त बनना पड़ेगा। हाँ, नशा मुक्त बनना पड़ेगा। हम बनते हैं। ये जितने भी संत रामपाल जी के महाराज के भगत है वो कोई भी नशा नहीं करता है। क्या लग रहा है कि जीवन में कुछ सुधार लग रहा है? हाँ, बिल्कुल सुधार लग रहा है जी। नशा मुक्त, सभी नशा मुक्त है और दहेज मुक्त। ये दहेज मुक्त समाज बहुत शुद्ध समाज बना रहा है संत रामपाल महाराज जी। तो आप देखिए, अभी मैं नेपाल में हूँ और नेपाल के संत रामपाल जी महाराज के जानने वाले सभी लोग अपना विचार व्यक्त कर रहे थे। तो मैं आप लोगों से भी आग्रह और विनती निवेदन करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज ही एक तत्वदर्शी संत इस कलयुग में है। यदि संत रामपाल जी महाराज के वाणी को यदि आप नहीं मानेंगे, संत रामपाल जी के द्वारा बताए गए यदि मार्ग पर यदि आप नहीं चलेंगे तो आपका जीवन कभी सफल होने वाला नहीं है। फिर से आप 84 लाख योनि में इसी तरह भटकते रहेंगे। तो आप सच्चे संत को पहचानिए और सच्चे संत के शरण में जाइए, तभी आपको मुक्ति मिलेगी। नेपाल जनकपुर धाम धनुषा जिला, यानी धनुषा जिला में संत रामपाल दास जी महाराज का आप देख रहे हैं सामने सतलोक आश्रम का यह प्रवेश द्वार है। और यहीं से, क्योंकि आप देखें कि सतलोक आश्रम का यह प्रवेश द्वार आप कैमरामैन से हम चाहेंगे कि दिखाए, काफी संख्या में यहाँ सुबह, यानी आज 3 दिवसीय भंडारा का कार्यक्रम है और सुबह से यहाँ लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लाखों लोग भंडारा पा करके यहाँ से जा चुके हैं। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग बता रहे थे कि आज तो कुछ भी नहीं था, यानी कल आपको भंडारा जिस वक्त में, यानी कल और परसों लाखों श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ जुटने की संभावना है। यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं। काफ़ी यहाँ के जितने भी श्रद्धालु बाहर से आए हुए थे, खास करके धनुषा जिला कमेटी के रामपाल महाराज के आश्रम में जितने भी सेवादार हैं, सभी लोग बाहर से आने वाले लोगों के लिए पूर्णतः जितने भी सेवा हो सके सभी लोग सेवा सत्कार कर रहे हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जितने भी सेवादार यहाँ सेवा कर रहे हैं, बाहर से आने वाले लोगों को ख्याल रख रहे हैं, उनके ऊपर भगवान का असीम कृपा बने रहे। तो आप भी धनुषा धाम में अभी 2 दिन बचा हुआ है भंडारा कार्यक्रम का, तो आप भी धनुषा धाम में आइए और 2 दिनों का जो महाभंडारा का जो कार्यक्रम है, आप भी यहाँ महाभंडारा कार्यक्रम में शामिल होकर के महाभंडारा का प्रसाद पाइए और आप भी अपने जीवन को सफल बनाइए। दोस्तों, आप बने रहे खबर आज तक के साथ। भगवान की जय हो।